भगवान मन में विचार करते हैं भगवान कि अब चित्रकूट से हमें चित्रकूट को त्याग देना चाहिए। कारण परमात्मा श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में पर्वत के ऊपर विराजे हुए थे। वहाँ अनेक ऋषि मुनि सत्संग के लिए आते थे, दर्शन करने के लिए आते थे। नगरवासी भी भगवान के दर्शन करने आते थे। भगवान ने सोचा कि यहाँ मैं रहता हूँ तो बहुत लोग आते हैं, और इसी कारण भगवान ने चित्रकूट को छोड़कर आगे जाने का निश्चय किया। दृष्ट्वा तज्जन संवादम रामस्तत्याज तम गिरिम। चित्रकूट का त्याग करके प्रभु आगे चले। चित्रकूट के महान संत अत्रि ऋषि थे। अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान पधारे। जीव ये बहुत लायक हो तभी भगवान इसके पास आते हैं, बिना आमंत्रण के आते हैं, बिना निमंत्रण के आते हैं। साधारण जीव ईश्वर को आमंत्रण नहीं दे सकता। विचार करो, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उन परमात्मा को कौन आमंत्रण दे सकता है कि तुम मेरे घर आओ? अरे राजा को तुम आमंत्रण दोगे तो वह तुम्हारे घर आएगा? नहीं आएगा। एक मनुष्य जैसा राजा ना आए तो परमात्मा आए कहां से? परमात्मा यह जीव जब सद्विचार सद्व्यवहार अपने जीवन में उतारता है तो परमात्मा फिर दौड़े चले जाते हैं और बिना निमंत्रण के जाते हैं। अपने जीवन को अत्रि जैसे बनाओ। विदुर जी जैसा अपना जीवन बना लो तो परमात्मा अपने आप ही फिर बिना निमंत्रण के घर में आ जाते हैं। राजा को तुम निमंत्रण दोगे वह तुम्हारे घर नहीं आएगा। एक मनुष्य जैसा राजा ना आए तो परमात्मा कहां से आएंगे? जीव लायक बन जाए तो परमात्मा कृपा करके बिना निमंत्रण के आ जाते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र दुर्योधन ने स्वयं के महल में पधारने का आमंत्रण दिए कि आप का स्वागत है, आप प्रसाद वहीं पाए महल में। 56 प्रकार का भोजन आप के लिए तैयार हुआ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं जाते। वे गैर निमंत्रण, बिना निमंत्रण के विदुर जी के झोपड़ी में गए और वहां विदुर जी के यहां जाकर के मांगते हैं काकी कुछ भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। विदुर जी के जैसा, अत्रि जी ऋषि के जैसा जीवन बिताओगे तो भगवान आपके घर आएंगे। सच्चे वैष्णव को जिस प्रकार ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुरता होती है ना, उसी प्रकार भगवान भी स्वयं के प्यारे भक्तों के दर्शन के लिए आतुर होते हैं। संत तुकाराम का चरित्र है। तुकाराम जी भगवान के अनन्य भक्त थे। पंढरपुर में भगवान के दर्शनों के लिए इतनी अधिक भीड़ होती है कि सुबह गए हुए मनुष्य को शाम तक भगवान विट्ठलनाथ जी के झांकी मिल पाती है। एक समय लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि इतने अधिक भक्त आपके दर्शन करने आते हैं, फिर भी आप उदास क्यों हो आज? भगवान ने कहा ये सब स्वार्थी एकत्रित हुए हैं, ये सब मुझे देखने आए हैं, परंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है ना, वह अभी तक नहीं आया। लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन है जिसके दर्शन की आपको इच्छा हो रही है? भगवान ने कहा कि मेरा तुका, मुझे दिख नहीं रहा। तुकाराम को उस दिन बुखार आ गई और
वो संयम पर बिस्तर में पड़ा पड़ा याद कर रहा है। तुकाराम मन में विचारते हैं कि मुझे बुखार आ गया, आज विठोबा के दर्शन नहीं होंगे। विठ्ठलनाथ को विठोबा कहते थे। बोले विठोबा के दर्शन नहीं होंगे, प्रभु के बिना दर्शन आज का दिन चला जाएगा। मेरे विठ्ठलनाथ जी मेरे घर क्या दर्शन देने नहीं आएंगे? भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान की आतुरता बढ़ी। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि ये सब मेरे लिए नहीं आए, एक तुकाराम ही मेरे लिए आता है। ज्वर के कारण, बुखार के कारण वह आज नहीं आ सकता, चलो मैं ही उसके यहाँ चलूं। तो हजारों वैष्णव पंढरपुर में विठ्ठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए और वो परमात्मा पधारे थे तुकाराम के यहाँ। भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। अत्रि ऋषि राम जी के ऋषि अत्रि श्री राम के पास आए। रामायण में ऐसा नहीं लिखा कि रघुनाथ जी स्वयं अत्रि के ऋषि के आश्रम में पधारे। मंदाकिनी के किनारे अत्रि ऋषि विराजते थे। अत्रि ऋषि का जीवन बहुत सरल। अत्रि ऋषि का आश्रम भी चित्रकूट में, राम लक्ष्मण जानकी वहीं पर पधारे। ऋषि दंपत्ति की तपश्चर्या दिव्य थी। अत्रि ऋषि की, अत्रि शब्द का थोड़ा विचार करें तो आ प्लस त्रि, अत्रि, जो तीनों गुणों का उल्लंघन कर निर्गुण परमात्मा के साथ मन से संबंध जोड़ रखे उसे अत्रि कहते हैं। जो भगवान का बन जाए, परमात्मा से शरीर से मिलन संभव नहीं है। मनुष्य का शरीर तो विष्ठा मूत्र से भरा हुआ है, अमंगल है। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु दूसरी कोई है ही नहीं, कोई नहीं है दूसरी इसके सिवा। तो ये शरीर के द्वारा भगवान नहीं मिलते। इससे ये शरीर से हमेशा सतत दुर्गंध निकलती है। इस शरीर से ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ब्रह्म संबंध मन से करना पड़ता है और शरीर से परमात्मा को मिलना असंभव है। जिन संतों को प्रत्यक्ष भगवान मिले हैं उनका शरीर अपना जैसा नहीं है। सतत भक्ति करने से उनका शरीर भी कुछ दिव्य बन जाता है। आध्यात्मिक शरीर का सूक्ष्म शरीर का ही ईश्वर है के साथ मिलन होता है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना हुआ है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। यह मन मरता है तभी सूक्ष्म शरीर मरता है। यह मन मरता है तभी भक्ति रस मिलता है और मन मरता है तभी मुक्ति मिलती है। शरीर मरने से मुक्ति नहीं मिलती। पूर्व जन्म के शरीर का नाश हो जाता है परंतु पूर्व जन्म के मन को लेकर यह जीवात्मा आता है। जीवात्मा के साथ मन जाता है। मन मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। परमात्मा से तन से नहीं मन से मिलना, भगवान से तन से नहीं मन से मिलना है। तीनों गुणों का उल्लंघन करके निर्गुण परमात्मा के साथ जो मन के संबंध जोड़ ले वही अत्रि है। मनुष्य तीनों गुणों से फंसा है। दिन में रजोगुण
रात्रि में तमोगुण और भगवत भजन में हृदय में आर्द आवे तब वो सत्व गुण में। अब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन करने में तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। रामायण में इन तीनों गुणों का उदाहरण आया, विचार करके देखो तो वे इन तीनों गुणों का स्वरूप ध्यान में आएगा। विभीषण सत्व गुण के स्वरूप है, रावण रजोगुण का स्वरूप है और कुंभकर्ण तमोगुण का स्वरूप है। कुंभकर्ण का चरित्र कैसा है? बहुत खाता है, बहुत सोता है, निद्रा आलस्य यह तमोगुण का धर्म है। कितने ही लोग रोज तो नहीं परंतु रविवार के दिन कुंभकर्ण जैसा हो जाते हैं। वे ऐसा समझते हैं कि रविवार तो छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन खूब खाना खाएंगे और खूब आराम करना चाहिए। अरे खूब खाना खाने से, आराम करने से तन और मन दोनों बिगड़ते हैं। जिसका समय निद्रा में, प्रमाद में और आलस्य में बहुत जाता है तो समझना कि यह मनुष्य तमोगुणी है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य का आलस्य के समान कोई शत्रु नहीं है। इस यंत्र युग में लोगों की अब काम करने की इच्छा नहीं होती, बैठा रहना ही बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन काल में सब मेहनत करते थे, परंतु इस यंत्र युग में शक्ति का नाश हुआ, मनुष्य में आलस्य बढ़ गई। यंत्र से थोड़े समय में बहुत काम होता है। लोग ऐसा समझते हैं कि हमको बहुत सुख भोगना चाहिए, परंतु मनुष्य को बहुत आराम मिले वह ठीक नहीं है। आराम मिले, पीछे प्रभु का स्मरण नहीं करे तो भक्ति कहाँ कर सकता है वो। तन मन दोनों बिगड़ जाते हैं। फिर जब भक्ति नहीं मिलेगी तो तन मन बिगड़ेगा। बहुत आराम न करो, परोपकार में शरीर को थकने दो। शरीर थक ना जाए, जब तक शरीर थक ना जाए तब तक खाट में ना पड़ो। 2-3 मिनट में ही निद्रा आ जाने का विश्वास हो तब ही खाट में लेटना चाहिए। निद्रा ना आवे तब तक सतत जप करो। निवृत्ति के समय खाट में पड़ने के पीछे तुमको सतत याद आए भगवान का, ऐसा विचार करो कि निरंतर याद आए भगवान की। कितने ही खाट में पड़े पीछे कामांध बनते हैं। बहुत थोड़े भाग्यशाली जीव खाट में पड़े पीछे ईश्वर का स्मरण करते हैं। प्रभु के नाम का जप करते करते सो जाना चाहिए और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परंतु प्रभु के नाम का जप करते करते उठो, तुम्हारी निद्रा भी भक्ति बन जाएगी। कुंभकर्ण तमोगुण का स्वरूप है, रावण कुंभकर्ण की अपेक्षा ठीक है। कुंभकर्ण तो खूब खाता पीता है, बिना कुछ किए ही बैठा रहता है, ऊँघता रहता है, तनिक भी प्रवृत्ति करता नहीं। रावण आलस्य में ना हो तो सोता और ना फालतू बैठता रहता, सारे दिन कुछ ना कुछ खटपिट क्या करता था, परंतु उसकी प्रवृत्ति बलहीन है। तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण ठीक है, परंतु रजोगुणी मनुष्य का मन चंचल होता है। काम और क्रोध रजोगुण के पुत्र हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण मन में आए तो मन चंचल हो जाता है फिर, और ईश्वर बुद्धि ईश्वर से विमुख बने तो रजोगुण आ जाता है। रजोगुण मन को बहुत चंचल बनाता है। रजोगुण को सच्चे सुख की खबर नहीं होती और शरीर सुख, इंद्रियां सुख के लिए जो समस्त दिन पूरा दिन प्रवृत्ति करे वह रजोगुणी। इस शरीर को थोड़ा सुख देने की जरूरत है,
परंतु शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, यह तुम्हारा सुख नहीं है। तुम शरीर से अलग हो, तुम शरीर से अलग हो। अहम दृष्टु तया सिद्धो देहो दृष्टतया स्थितः ममायमिति निर्देशात् कथम स्यादे हकः पुमान्। मनुष्य बोलता है, मेरी आँख, मेरी जीभ, मेरा शरीर, मेरा हाथ पैर, ये शरीर जो दिखता है उसको देखने वाला शरीर ही अलग है। जड़ शरीर की इंद्रियों से चेतन आत्मा अलग है। आत्मा से जो शरीर से अलग है, तो आत्मा का सुख भी शरीर सुख से अलग होना चाहिए। मनुष्य समस्त दिवस शरीर की इंद्रियों में सुख में ही फंसा रहता है, इसलिए प्रवृत्ति करता है। रावण के 10 माथ थे, रावण के 10 सिर थे और 10 माथा का अर्थात जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन 10 इंद्रियों के सुख के लिए जो सतत प्रयत्न करता रहता है वह रावण है। इंद्रियों का सुख तो मनुष्य, इंद्रियों का सुख तो पशु पक्षी जानवर ये भी भोगते हैं। मनुष्य को मिठाई खाने में जो मजा आता है वह मजा तो घास खाने में बैल को भी आ जाता है। दोनों का मजा समान है। कितने ही गरीब लोगों को दुख होता है कि हमको कुछ सुख नहीं मिलता, और बंगले में रहने वाले, मोटर में, गाड़ी में फिरने वाले बहुत सुख भोगते हैं। कोई विलासी गृहस्थी संसार का सुख बहुत भोगता है, उसे देखकर तुम किसी दिन हृदय नहीं जलाना। कोई मनुष्य संसार का सुख भोगता हो उसका चिंतन नहीं करना। इस मनुष्य की बुद्धि तो बिगड़ी हुई है, इसको सच्चे सुख की खबर नहीं है। तो संसार के सभी मजे परिणाम में मोटी सजा देने वाले हैं। ये आज जितना भोग रहे हैं ना, कल इनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इनको अन्य ना जाने कौन कौन से योनि में फिर भटकना पड़ेगा। संयोग से सुख होता है, परंतु वह क्या संयोग स्थिर रहता है? वो समय तो वियोग के लिए ही हो जाता है। संयोग में जितना सुख होता है उससे 1000 गुना दुख वियोग में होता है। एक दैवीय जीव था, जन्म से ही उसको प्रभु भक्ति का रंग लग गया। घर में पुष्कल संपत्ति थी, घर में पुष्कल संपत्ति मतलब बहुत पुश्तैनी संपत्ति। उसका त्याग करके वह वृंदावन में जाकर रहा। अब राधा कृष्ण की सतत उपासना करता रहा, सेवा स्मरण में देहानुसंधान भूल जाता था। सब इंद्रियों का संयम रखकर सतत भक्ति करता था। मुख पर दिव्य तेज विलसती, उसका आभा चमकता था। एक बार कोई राजा रानी फिरते फिरते वहां आ पहुंचे। उस समय संत तो वृक्ष के नीचे बैठकर मानसिक सेवा कर रहे थे, परमात्मा को मन में रिझाते थे। 24-25 वर्ष की अवस्था थी। मुख के ऊपर दिव्य कांति थी। रानी को आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर युवक बिना कपड़े का शरीर बैठा है, सुंदर काया को घिस डाला, युवावस्था को व्यर्थ कर रहा है। इसकी अपेक्षा तो यह बेचारा संसार सुख भोगे तो बहुत सुखी रहे। राजा को भी यह बहुत अच्छा लगा
उसने बहुत आग्रह किया, मेरे राजमहल में चलो, तुमको संसार के सुख की कुछ खबर ही नहीं है, मेरी इच्छा है कि तुम संसार का सुख भोगो, आज से तुम मेरे भाई हो। अत्यंत आग्रह करके राजा संत को राजमहल में ले गया। अब उसको नहलाना धुलाना, सुंदर कपड़े पहनाए, फिर सुंदर भोजन करवाया। महात्मा जी पहुंचा हुआ था, अंदर से भक्ति का पक्का रंग लगा दो, तो पागल जैसा रहता था। राजा इसको समझाता था, तुम संसार में आए हो परंतु कोई सुख भोगते नहीं, तुमको कुछ खबर नहीं है, तुम यहीं पर सुखी से रहो बढ़िया। महात्मा ने कहा कि संसार में सुख भोगने वाले को दुख भी होता है, मुझे सुख दुख कुछ भी नहीं चाहिए। राजा ने कहा तुमको कुछ भी दुख नहीं होना है, तुम रानी की बहन के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा, अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, फिर तुमको क्या दुख है। महात्मा ने पूछा कि विवाह करने के बाद तुम करते हो, विवाह की बात तुम करते हो, परंतु संतान होगी उसका क्या होगा। राजा ने कहा कि उसका कुछ नहीं, उनकी तुमको तनिक भी चिंता नहीं करनी है, आधा राज्य तुमको मिल जाएगा, फिर किस बात की चिंता। फिर भी तुमको ऐसा लगता है कि उनके लालन पोषण करने की जवाबदारी मेरी है, और फिर जब ऐसा विचार करते हो ना तो तुम्हारे स्वरूप को देखकर तुम्हें अतिशय आनंद होता है, अतिशय आनंद होता है। संसार में आए हो तो सुख भोगो, कुछ भी कष्ट नहीं आएगा, मैं समस्त अवस्था सारी व्यवस्था कर दूंगा, अच्छी अवस्था है, उस अवस्था को तुम बड़े सुचारू ढंग से और सांसारिक ढंग से चलो। इस अवस्था में महात्मा ने कहा कि तुम सब व्यवस्था कर तो दोगे, सुखी भी कर दोगे, तुम सुख भी दे दोगे, परंतु संतान होने के बाद कदाचित संतान मर जाए, तो संतान मर जाए उसका दुख मुझको होगा कि किसको होगा, तुमको होगा। राजा को कहना पड़ा कि दुख तो मुझको नहीं तुमको ही होना है। महात्मा ने कहा तो फिर मुझे ऐसा सुख चाहिए नहीं। वृंदावन के श्री राधा जी की सेवा करता था, यही योग्य था। महात्मा फिर राजमहल से को छोड़कर वृंदावन चला गया। तो जो सुख भोगता है उसकी इच्छा से अथवा अनिच्छा से दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में आनंद कहाँ है, संसार तो दुख का समुद्र है, और संसार में प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीवात्मा सभी दुखी हैं। कबीर जी ने कहा कि जो देखा सो दुखिया, जो देखा सो दुखिया देखा, तन धरि सुखी न देखा, और उदय अस्त की बात कहत हूँ, ताकर करो विवेका, बाट बाट सब कोई दुखिया, क्या गिरही वैरागी, जोगी दुखिया संगम दुखिया, तापस को दुख दूना, और आशा तृष्णा सब घर व्यापै, कोई महल नहीं सूना। संसार के सुख की आशा तृष्णा जीव को बहुत दुखी करती है। भोग की भूख ही मोटा दुख है, अशांति उसकी कायम रहती है। सच्ची शांति प्राप्त कहाँ है? बोले परमात्मा के श्री चरणों में है, भगवान के श्री चरणों में है। एक एक इंद्रियों के सुख में
जिसका मन फंसा हुआ है, जो आंख के सुख के लिए, कान के सुख के लिए, जीव के सुख के लिए, प्रत्येक इंद्रिय के सुख के लिए प्रवृत्ति करता है, वह रावण है। और ऐसे मनुष्य को सच्चे सुख की खबर नहीं। रावण ज्ञानी तो था, फिर भी उसकी गणना राक्षसों में होती। ब्राह्मण होने पर भी गिनती राक्षसों में हुई है। रावण ब्राह्मण था, तपस्वी था, ज्ञानी था, परंतु इंद्रिय सुख में ही उसका मन फंसा हुआ है। वह रावण हो या ज्ञानी हो, राक्षस जैसा ही है। वेदांत की और ब्रह्म ज्ञान की बातें करे और प्रेम संसार के विषय में साथ करे, वह राक्षस जैसा है। रावण रजोगुण का स्वरूप था, विभीषण सत्वगुण के स्वरूप थे। और रावण की लंका में तमोगुण सतोगुण केवल विभीषण में ही है। विभीषण की कथा आगे आएगी। हनुमान जी महाराज समस्त लंका जलाते हैं, परंतु विभीषण का घर छोड़ देते हैं। और विभीषण राम जी के परम भक्त हैं, सत्वगुण के मूर्तिमंत स्वरूप है। राक्षस वंश में जन्म होने पर भी विभीषण जी परमात्मा की भक्ति में और धर्म पालन में जीवन व्यतीत करते। धर्म के लिए उन्होंने घर का, कुटुंब का, सगे साथियों का जी और अपने वतन का भी त्याग कर दिया। विभीषण सत्वगुण होने पर भी सत्वगुण का तनिक भी अभिमान नहीं करते। ये तो स्वयं को अधम ही मानते हैं। और राम जी की शरण में गए। उस दिन विभीषण यही कहते हैं कि नाथ दशानन कर्मय भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। मैं तो राक्षस वंश का हूं, जन्मा हूं, स्वभाव से पापी हूं, अधम हूं, तामसी हूं। कोई सत्कर्म हमने नहीं किया, मुझे कोई साधना नहीं, मुझसे कोई साधना नहीं हुई। विभीषण जी रात दिन राम जी का स्मरण करते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं कोई साधन नहीं करता। विभीषण में अतिशय दैन्य है, अभिमान का लेश भी नहीं रहे। ऐसे तो रावण ने भी कोई कम तपस्या नहीं की, परंतु उसके पीछे दीनता थी, अहंकार थी जी। और अभिमान तप को, भक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है। कितने लोग भक्ति करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, वे ऐसा समझते हैं कि दूसरे लोगों की अपेक्षा मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत बड़ा हूं, बहुत श्रेष्ठ हूं। जगत में बहुत जीव बहिर्मुख हैं, दुष्ट हैं, मैं बहुत भक्ति करता हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। क्या धर्म भी तुच्छ समझने के लिए है? क्या भक्ति किसी को छोटा समझने के लिए है? ये धर्म और भक्ति का लक्ष्य तो यह है कि भगवत भाव दृढ़ करना है, पक्का करना है, मजबूत करना है, सब में भगवान के दर्शन करना है। और हमारा यही धर्म, यही भक्ति है। धर्म और भक्ति हृदय में दीनता लाने के लिए है। और जहां नजर आए, जहां नजर जाए वहां भक्ति का दर्शन हो, इसका नाम दीनता, प्रभु को प्रसन्न करने का साधन दीनता है। नहीं साधन संपत्न्या, नहीं साधन सपंत्या हरिष्यन्तु।